नमस्कार साथियों। आज हम 8 और 9 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला है तरुणीश कांत पांडे। कौन? तरुणीश कांत पांडे ये नियुक्त किए गए हैं राजस्व सचिव। और अरुणीश चावला नियुक्त किए गए हैं DIPAM यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग के 10 वर्ष भारत के भविष्य को आकार देना, यह शीर्षक है। तो इसमें क्या है कि हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग से पहले योजना प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग जो है वह विभिन्न प्रकार के सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने का काम करता है। और इस वर्ष नीति आयोग ने 10 वर्ष का प्लान जो कि विकसित भारत की ओर भारत को बढ़ाने के कदम में जो कार्यक्रम होंगे उसको लेकर इसने अपना प्लानिंग किया है। इसकी महत्वपूर्ण पहल जो रहे हैं आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम 2018 में। इसका कार्यक्रम क्या था? आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में 112 जिलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान दिया गया था इसमें। और उसके बाद आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम। पहले जिला आकांक्षात्मक था, उसके बाद ब्लॉक। उसमें एक और है अटल नवाचार मिशन AIM, इसकी शुरुआत नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में की गई थी। और नीति आयोग के जो कुछ टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरण स्रोतों से प्राप्त होगा यानी रिन्यूएबल एनर्जी 50%। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये नीति आयोग के कुछ टारगेट है 2030 के। और 2035 में कहा गया है इसका जो लक्ष्य है तकनीकी और नवाचार के माध्यम से दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। सोनोबॉय एंटी सबमरीन वॉरफेयर को लेके सोनोबॉय एक है, इसको लेके भारत और अमेरिका साथ काम करेंगे। इसको लेके समझौता हुआ है अल्ट्रा मरीन और भारत के BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है। सोनोबॉय याद रखिएगा। सोनोबॉय क्या है? सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर है सोनोबॉय। आगे आ जाते हैं। भारतीय माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में 12 वर्षों में 2100% की वृद्धि हुई है। उतना कुछ खास नहीं। मानो मेटान्यूमुआ वायरस जो है इसके लक्षण, ये आजकल बहुत न्यूज में है, HMPV वायरस। असम में गुणो महोत्सव का जो है वो शुभारंभ हुआ। और इस गुणो महोत्सव का शुभारंभ जो हुआ असम में, ये 6 जनवरी को शुरू हुआ। इसमें 14,11,000 छात्रों ने भाग लिया। इसका जो विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। और उद्देश्य है असम में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना। पहले चरण में इसमें कुछ जिले शामिल किए गए हैं। तो हमें याद बस इतना ही रखना है अपने एग्जाम के लिए कि गुणोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में गुणोत्सव प्रारंभ हुआ। ठीक है साथियों। RBI ने आशीर्वाद और DMI फिनांस पर लगी रोक हटा दी है। आशीर्वाद और DMI फिनांस पर जो रोक लगाई थी RBI ने, उसको क्या कर दिया है? हटा दिया है RBI ने। अब पृथ्वी घूर्णन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है?
8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। देखिए 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। 1851 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियो फूको द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयोग की याद दिलाई जाती है, जिससे पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित किया था। किसने? लियो फूको ने। लियो ने पेंडुलम का उपयोग कर पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमने की पुष्टि की थी, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्रांति आई थी। यह दिवस विशेष रूप से बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और पृथ्वी की गतिशीलता को समझाने के प्रति जागरूकता पैदा करता है। चलिए आगे अगला जो है हमारा मार्टिन गुप्टिल, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब मार्टिन गुप्टिल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि 14 साल के अपने शानदार कैरियर, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2009 में की थी, वह अपने कैरियर के दौरान गप्टिल ने ब्लैक कैप्स के लिए 198 वनडे, 122 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 47 टेस्ट मैच खेले। अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिया है। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। बहादुर सिंह सागू को एएफआई का अध्यक्ष, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को किसका अध्यक्ष चुना गया है? एआईएफ का अध्यक्ष चुना गया है। प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रहे, उनका जो है स्मारक दिल्ली के राजघाट में बनेगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ये हम सभी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है वो उड़ीसा में आयोजित हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यह 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है वह है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 2009 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की प्रथा चली आ रही है। ये प्रवासी भारतीयों के प्रति हम अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना और ब्रिक्स का जो आयोजन है वो फिलहाल कहाँ चल रहा है? ब्रिक्स का मेजबान देश अभी कौन है 2025 का? ब्राजील ब्रिक्स का मेजबान देश है। माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला इसके सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के साथ एआई के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव रखा है। ई श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। सड़क हादसे पर घायलों को 1.5 लाख रुपए कैशलेस इलाज का प्रावधान अब हो गया है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में 6.4 रहने का अनुमान है। वी नारायण होंगे इसरो के नए प्रमुख। ये 14 जनवरी से वी नारायण जो है वो इसरो के नए प्रमुख हो जाएंगे। इससे पहले एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख, अभी तक वर्तमान में तो हैं इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, लेकिन अब कौन हो जाएंगे? 14 तारीख के बाद वी नारायण हो जाएंगे इसरो के नए प्रमुख। एनडीडीबी ने के बायोगैस उद्यम में सुजुकी का निवेश। सुजुकी ने किस में निवेश किया? एनडीडीबी बायोगैस में निवेश किया। इसी के साथ आज का हमारा ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है यही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि तैयारी ठीक ढंग से कंटेंट तैयार नहीं हो पाया था। थैंक यू।
ये प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में था। अच्छा लगे